पेज 11 मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीर झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। अगर यहाँ पर युवक संघ के सदस्य उपस्थित हैं तो उनसे आग्रह है, कृपया मिस्सा बलिदान के लिए आप लोग नीचे हॉल में जाइएगा। वहाँ पर युवक संघ के लिए विशेष मिस्सा रखा गया है। तो यदि यहाँ पर युवक संघ के सदस्य गलती से उपस्थित हैं तो उनसे अनुरोध है, कृपया हॉल जाइएगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। क्रिस्त में मसीही माता पिताओं, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 19वां सामान्य रविवार है और इन दिनों रविवार के दिन हम लोग संत योहन के सुसमाचार से पाठ सुनते हैं। आज के पाठों के द्वारा हमें याद दिलाई जाती है कि हम मनुष्यों में ना सिर्फ शारीरिक भूख लेकिन आध्यात्मिक भूख भी है। हम मनुष्य ना सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए लेकिन आत्मा की भूख मिटाने के लिए भी लालायित हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त हम मनुष्यों की इस आत्मिक भूख को, आध्यात्मिक भूख को, आत्मा की भूख को पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा मिटाता है। इसलिए अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपनी आत्मा को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए हम सदैव पवित्र यूक्रिस्त में योग्य रीति से भाग लेते हुए प्रभु को, जो बाह्य एवं आंतरिक बल का स्रोत है, उसे हम लोग ग्रहण करें। हम सब आज एक परिवार के रूप में प्रभु के प्रेम के बलिदान में भाग लेने के लिए और उन्हें ग्रहण करने के लिए एकत्र हुए हैं। आइए हम अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु के पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए अपने शरीर और आत्मा को स्थिर रखते हुए प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी माँ मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 30। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। पेज 39। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु आपके हृदय में और आपके जीवा पर हो जिससे आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सकते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैंने अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। प्रभु की वाणी। पेज 66। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में सुखी जीवन मिला मुझे। गाओ में जय जयकार, गाओ में जय जयकार। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में सुखी जीवन मिला मुझे। गाओ में जय जयकार, गाओ में जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में सुखी जीवन मिला मुझे। गाओ में जय जयकार, गाओ में जय जयकार। यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल, यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल। सब है बाती, मैं हूँ दीपक, हालेलुया गाऊं। यीशु है बाती, मैं हूँ दीपक, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे,
चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाओ मैं जय जयकार, गाओ मैं जय जयकार। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह की तरह प्रेम के मार्ग पर चलिए। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है, इसलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर लिया है। प्रभु की वाणी है। जय घोष। पेज 82, पेज 82। Alleluia, 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 Alleluia। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वो हमारा है मुक्तिदाता, देगे पाप को मौत सदा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर भुनभुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है, वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है, उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ,
जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भोजन हम मनुष्यों की एक मूलभूत फंडामेंटल ज़रूरत है, आवश्यकता है। और भोजन हमारे शरीर को ज़िंदा रखता है, जीवित रखता है। और भोजन ना सिर्फ हमारे शरीर को हमें जीवित रखता है, लेकिन हमारे शरीर को पोषण देता है, हमारे शरीर को बल देता है और हमें सेहतमंद रखता है। सरल शब्दों में कहें, हम भोजन खाते हैं, ग्रहण करते हैं अपने शरीर को और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए। मान लीजिएगा हमारे पास आवश्यकता से बहुत अधिक भोजन आहार उपलब्ध हो, तब हम कुछ भी या सब कुछ जो हमारे पास उपलब्ध है नहीं खाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास आवश्यकता से अधिक भोजन है तो हम लोग वही चीज़ खाना पसंद करेंगे जो हम लोगों को प्रिय हो, अच्छा हो, जो हमें अच्छा लगता हो। तो हम थोड़ा सा चूज़ी हो जाएंगे। जो हमें स्वाद देता है, स्वादिष्ट लगता है, ऐसे भोजन को हम लोग ग्रहण करेंगे, ग्रहण करना पसंद करेंगे। और इन दिनों हम लोग देखते हैं कि लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। हम लोग नई नई चीज़, स्वादिष्ट चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो जब आवश्यकता से अधिक हमारे पास भोजन उपलब्ध होता है तो हम थोड़ा सा चूज़ी होते हैं और चुन चुन करके हम लोग खाना पसंद करते हैं। ऐसे जैसे तैसे नहीं खाते हैं, अच्छे चीज़ों को खाना पसंद करते हैं जो हमारे स्वाद ग्रंथि को अच्छा लगता हो। ऐसे चीज़ों को हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग पूरे आनंद के साथ भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और मान लीजिएगा उनका स्वादिष्ट भोजन कहीं उपलब्ध है तो मीलों दूर यात्रा करके वे लोग अपने स्वादिष्ट, अपने फेवरेट भोजन को पाने के लिए उस स्थान में पहुंच जाते हैं जहां कहीं भी अच्छा चाय मिलता है, अच्छा भोजन, चाउमीन मिलता है, कुछ भी एक स्वादिष्ट चीज़। हम लोग डिस्टेंस को देखते नहीं हैं, वहाँ गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं अपना फेवरेट भोजन ग्रहण करने के लिए। जब ऐसा एटीट्यूड, ऐसा रवैया हमारे पास होता है तब ऐसा लगता है हम लोग पहले तो हम लोग जैसे मैंने बोला, हम लोग खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। हम लोग जीते हैं खाने के लिए। और जब हमारा ये एटीट्यूड रहेगा कि हम लोग जीते हैं खाने के लिए, तब शिकायत करने लगते हैं। इसलिए शिकायत नहीं करते हैं कि खाना नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन हमारा पसंदीदा भोजन हम लोग को वैसा नहीं मिला है, उसमें कुछ खामियां हो गए, नमक ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया है। तो स्वादिष्ट भोजन ना मिलने के कारण हम लोग बहुत बार शिकायत करने लगते हैं। तो कुछ इसी तरह का व्यवहार, एटीट्यूड
आज के सुसमाचार में हम लोगों को सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों से कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, और जो उसे खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। और प्रभु के इस वाक्य को सुन करके लोग शिकायत करने लगे, उन्हें बुरा लगा और प्रभु के प्रति शिकायत करते हुए बोला कि हमें ये भोजन पसंद है। वे लोग कुछ बेहतर भोजन की आशा कर रहे थे, अच्छे स्वर्ग की रोटी की आशा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि मरुभूमि में 40 वर्ष तक उनके पूर्वज मन्ना खा करके जीवित रहा, जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से उन्हें असाधारण तरीके से प्रदान किया था। क्योंकि अब काफ़ी साल हो गया है तो लोग अपना जीवन में स्थिर हो गए हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर बेहतर हो गया है, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, बेहतर हो गया है। तो ये लोग कुछ बेहतर भोजन की आशा कर रहे थे, कुछ स्वादिष्ट लजीज भोजन की आशा कर रहे थे, ऐसे भोजन जो स्वर्ग से उतरी हुई हो। लेकिन प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। लोग इसलिए शिकायत करने लगे, ये व्यक्ति पागल हो गया है, क्या बोल रहा है। इनको तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये जोसेफ का बेटा है, ये हमारे ही गांव का रहने वाला लड़का है, और ये बोलता है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, और जो इसे खाएगा जीवित रहेगा। लोग सचमुच में स्वर्ग की अच्छी रोटी की अपेक्षा कर रहा था, और ये व्यक्ति बोलता है मैं ही वह स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूँ। और वे प्रभु को नहीं समझे कि प्रभु अपने इस कथन के द्वारा क्या कहना चाहता है, क्योंकि उन्हें वे साधारण व्यक्ति लगा, साधारण भोजन लगा, जिसे वे लोग हमेशा देखते थे, इन्हीं के बीच से उठता बैठता था। तो ये कैसे अपने आप को कह सकता है कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। और वे लोग प्रभु को स्वर्ग के रोटी के रूप में ग्रहण नहीं कर सके। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि प्रभु स्वर्ग से उतरी हुई वह रोटी है जो रोटी के तौर पर हमें जीवन देता है, हमें प्यार, जीवन की रोटी के रूप में प्यार प्रदान करता है। और प्रभु ने अपने आप को बलिदान दिया ताकि वह जीवन की रोटी के तौर पर, प्रेम के रोटी के तौर पर हमें अपने आप को दे सके। और उन्होंने हमें जीवन की रोटी के तौर पर, प्रेम के रोटी के तौर पर अपने आप को दिया। और जैसे प्रभु ने जीवन की रोटी के तौर पर और प्रेम के जीवन के तौर पर हमें अपने आप को दिया, प्रभु चाहते हैं कि हम भी जीवन की रोटी के तौर पर, प्रेम की रोटी के तौर पर अपना जीवन को दूसरों को दें, ताकि दूसरे भी जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वाद को चख सके, महसूस कर सके। प्रभु नबी राजाओं के ग्रंथ में नबी यिर्मयाह कहता है, नबी एलिया कहता है यहूदियों से, इज़राइली लोगों से, तुम लोग कब तक आगा पीछा होते रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उनका अनुसरण करो, और यदि बाल देवी देवता जिसे तुम लोग ईश्वर मानते हो तो उनका अनुसरण करो। लेकिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अपना जगह बदलते मत रहो। कभी आप लोग यहोवा को ईश्वर मानते हो, कभी बाल देवी देवताओं को ईश्वर मानते हो, तो यहाँ से वहाँ फुटबॉल की तरह अपना क्षेत्र बदलते मत रहो। कोई एक को चुनो और उसका अनुसरण करो। कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, यदि ये सवाल हमारे सामने आज इस मॉडर्न युग में रखेंगे तो बहुतों को लगेगा कि ये बेकार की सवाल है।
आजकल बहुत सारे लोग इस धारणा के साथ जीवन जी रहे हैं मानो ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। ये धारणा लेकर के लोग जीवन जी रहे हैं। और जब व्यक्ति, इंसान इस धारणा के साथ जी रहे हैं कि ईश्वर का इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है, तो वो मनमाना जीवन जीने लगता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है और उसे पता नहीं होता है सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत का फैसला वो स्वयं लेने लगते हैं, वह किसी की नहीं सुनता है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगा या करूँगी। तो बहुत सारे लोग यही धारणा लेकर के अपने जीवन में जी रहे हैं। आज के पहले पाठ में स्वर्गदूत नबी से कहता है, नबी यिर्मयाह से, उठिए और खाइए, रोटी खाइए। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ये 2 बार बोलता है उठिए और रोटी खाइए, ताकि लंबी यात्रा तुम्हें तय करनी है। तो यात्रा को तय करने के लिए तुम्हारे शरीर में बल की आवश्यकता है, तुम्हें बहुत सारा काम करना है। इसलिए उठिए और रोटी खाइएगा और तंदुरुस्त हो जाएगा और फिर से अपना यात्रा आरंभ करिएगा। पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सब से कहता है, उठिए और मुझे खाइए। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आज का भजन अनुभव, जब हम लोग परम प्रसाद लेते हैं, इसे चबाना है या निगलना है? बोलिए। हाँ, परम प्रसाद को चबाना है या निगलना है? निगलना है। गलत, ठीक है, निगलना नहीं है। आज का भजन अनुवाक्य कहता है, चख कर देखो प्रभु कितना भला है। प्रभु नहीं कहता है निगल कर देखो मैं कितना भला हूँ। आप लोग खाना खाते हैं, टेस्ट पाने के लिए चबाना पड़ता है, जीभ मिलाना पड़ता है, तभी आप लोगों को भोजन का स्वाद पता चलता है। निगलेंगे तो आप कुछ भी निकल सकता है, आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसलिए जब परम प्रसाद लेते हैं, चबाना है, महसूस करना है कि प्रभु का स्वाद कैसा है। और स्वाद पाने के लिए, प्रभु का स्वाद पाने के लिए चबाना होता है। इसलिए बहुत बार हम लोगों को सिखाया गया है चबाना नहीं है, निगलना है। नहीं, चबा सकते हैं और स्वाद पाने के लिए आपको चबाना ही होगा। इसलिए चबाकर महसूस करिएगा कि मैं प्रभु को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रभु को खा रहा हूँ, उसका स्वाद कैसा है। इसलिए स्वाद पाने के लिए चबाना होता है। इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन आपको चबा करके ही प्रभु को ग्रहण करना है। और प्रभु कहता है मुझे खाइएगा, मुझे आत्मसात करिएगा, ग्रहण करिएगा, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बलिष्ठ बन सके, हमें ताकत मिल सके। हम सब जानते हैं, ज़रूर हम लोग भोजन ग्रहण करके हमारे रोज़मर्रा के कार्यों को हम लोग कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो हम लोग सिर्फ प्रभु को ग्रहण करके ही उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। और शारीरिक भोजन के साथ साथ आध्यात्मिक भोजन जो प्रभु हमें पवित्र यूकरिस्त में देता है, ग्रहण करें, जो हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इस सांसारिक यात्रा से स्वर्ग की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मरुभूमि में 40 वर्ष तक ईश्वर ने, यहोवा ने लोगों को मन्ना खिला करके जीवित रखा और वे लोग मरुभूमि की लंबी यात्रा तय करके प्रतिज्ञा देश, कनान देश पहुंचा। ठीक वैसे ही यदि हम लोग स्वर्ग की लंबी यात्रा में पहुंचना चाहते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, हमें प्रभु के मन्ना को, शरीर को ग्रहण करना होगा। इसलिए बहुत बार हम लोग भोजन को हल्के से लेते हैं, क्योंकि ये रोज़ दिन हम लोग को मिलता है। हमारे माता पिता मेहनत करते हैं, उस मेहनत हम लोग को दिखाई नहीं देता है। और जो भोजन हमारे लिए
आवश्यक चीज़ें प्रदान करता है, उसको हम लोग बहुत बार याद नहीं करते हैं, हल्का से लेता है। सुबह उठता है, तीनों टाइम हम लोग को तो मिल जाता है, हल्के से ले लेते हैं। कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन लाता है, हम लोग याद नहीं करते हैं। इसलिए पवित्र यूकरिस्ट को बहुत बार हम लोग हल्के से लेते हैं। चलता है चलेगा, बिना तैयारी का, बिना रुचि का हम लोग इसमें भाग लेते हैं। तो इसलिए कृष्ण प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, पवित्र यूकरिस्ट हमारे जीवन का केंद्र है, हमारे जीवन का स्रोत है, जिससे हम लोग को ताकत मिलता है, बल मिलता है। इसलिए हमेशा पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेने के लिए और उसमें भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर में तड़प रहनी चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए। हम लोग हमेशा इसके लिए लालायित रहें। और जैसे मैंने कहा, प्रभु ने अपने आप को हमें दिया जीवन के तौर पर, प्रेम के तौर पर, उसी तरह हम लोग भी एक दूसरे को अपने आप को प्रेम के तौर पर, जीवन के तौर पर देने की कोशिश करें। धर्मसार के लिए हम सब खड़े हो जाएं। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, हमारा पिता हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को हमें प्रदान करते हैं ताकि हमारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहे, जीवित रहे। आइए हम उसी उदार दयालु पिता ईश्वर से अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजकगण तथा कलीसिया का नेतृत्व करने वाले अन्य लोग कलीसिया की अगुवाई विषम एवं कठिन परिस्थितियों में भी कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के प्रारंभ से ही यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का केंद्र रहा है। आने वाले दिनों में भी सभी क्रिस्तीय विश्वासियों द्वारा यूकरिस्त की महत्वता को बढ़ावा मिलता रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज की दुनिया में मिस्सा पूजा में भाग लेने वालों की संख्या विशेष रूप से मीडिया द्वारा प्रभावित शहरी इलाकों में कम होती जा रही है। ईश्वर फिर से लोगों में यूकरिस्त के प्रति भक्ति एवं उसे योग्य रीति से ग्रहण करने की इच्छा बढ़ दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यूकरिस्तिक समारोह को मनाने का अधिकार पुरोहितों का है। पुरोहित अपने प्रेरित कार्यों को पूरा करने में आनंद एवं पूर्णता का अनुभव कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अपने ही परिवारों में हिंसा का शिकार होने के कारण कई दूर भटक रहे हैं, वे पुनः अपने परिवार वालों के साथ संयुक्त हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे। हे दयालु पिता ईश्वर, तूने अपनी आदि योजना के तहत अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त को हमें भोजन के तौर पर प्रदान किया है, जिसका पान कर हम आध्यात्मिक रूप से बलिष्ठ बनते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र के पावन शरीर और रक्त का नियमित रूप से पान करते हुए, ग्रहण करते हुए, हम तेरे पुत्र के द्वारा प्रतिज्ञात देश, कनान देश, स्वर्गीय देश एक दिन पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेज 95, पेज 95। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने,
भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरत में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरत में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक
तेरा महिमा गान करते हैं। पेज 115 पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है।
तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हमारे मुक्तिदाता के आदेश पर और उनके दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक उनकी प्रार्थना को बोलें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी, जिसका पान कर हमारा जीवन सदैव बने रहते हैं। धन्य है हम सब जो उन्हें ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 145, 145। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, सोना चांदी मैं तो ना मांगूं। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। पेज 144, पेज 144। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मैं भूखा था मुझे खिलाया, प्यासा था मुझे नीर पिलाया। मुझको संभाला दया से तुमने, अमर पिता ने तुम्हें बुलाया। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही,
स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मैं तन्हा था, गीत बनाया, व्याकुल था, आराम दिलाया, मुझको संभाला, दया से तुमने, अमर पिता ने मुझे बुलाया। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मैं रोगी था, रोग मिटाया, बेबस था, मेरा साथ निभाया, मुझको संभाला, दया से तुमने, अमर पिता ने मुझे बुलाया। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को पेज 214 नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल। माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल। माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल।
ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा, आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, माँ मरियम साया तेरा मेरे हर पल। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनकाल तो सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।